बहुत सारे हमने देखा है रिलेशनशिप Divorce टूटते हुए rate. देखे, हमने रिलेशनशिप्स में वो दरारें देखी जो शायद ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, क्योंकि एक दूसरे को जानना शुरू किया, एक दूसरे के बहुत करीब आए, और उस करीब आने से क्या हुआ कि आपको पता चला कि दिस इज़ नॉट द राइट पैटर्न और दिस इज़ द नॉट राइट पर्सन फॉर यू। इसमें बहुत दफ़ा ये भी होता है कि आप बहुत ज़िंदगी का अरसा एक इंसान के साथ गुजारते हैं और वन गुड डे 23-24 साल के बाद आप कहते हैं दिस इज़ ऑल, मेरे बच्चे बड़े हो गए, आई थिंक आई डोंट नीड दिस मैन, अब मेरी बस हो गई है, आई वॉन्ट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस मैन, और आप एक दिन अलग हो जाते हैं। ये क्या साइकोलॉजी होती है? इतना अरसा आप ये बैगेज लेकर कैसे चलते हैं? ये रिलेशनशिप्स टूटते क्यों हैं? और अगर एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से तलाक वाला मामला होता है, एक दूसरे से दूर रहते हैं, इन सब की वजूहात क्या होती है और इनको हल कैसे करना है? इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ बड़ी प्यारी मेहमान बिल्कुल जी, मौजूद बड़ी प्यारी हमारी मेहमान मौजूद हैं और इन मेहमान को ख़ास तौर पे हुमायूं की जो है वो दरख्वास्त पे, और उन्होंने कहा कि इस मौजू पे बहुत सारे लोग हमें कहते हैं बात करने का, हम बहुत कम बात करते हैं, तो प्लीज़ किसी को जो है वो बुलाया जाए, किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाए जिससे हम इस मौजू पे बात कर सकें। एंड थैंक्स टू इम्तियाज़ कि वो हमेशा हर मसले का हमारे हल उनके पास मौजूद होता है, तो इस हवाले से बात करेंगे। आप लोग भी इस टॉपिक में अगर कोई भी अपनी इनपुट देना चाहें, कोई भी ऐसी बात करना चाहें जिससे बहुत सारे लोगों के घर, उनकी मेंटल हेल्थ बच सके, सेव हो सके, इस्लाह हो सके, तो प्लीज़ हमें कॉल करके अपने ख़यालात के हवाले से बताएं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, वैसे तो उनका कॉर्पोरेट सेक्टर से उनका ताल्लुक है, बैंकिंग के शोबे से वो वाबस्ता है, लेकिन पिछले 15 साल से लोगों के रिश्ते कराने का काम वो करती हैं, और उन्होंने बहुत सारी अरेंज मैरिजेस भी देखी हैं, लव मैरिजेस भी होते हुए देखी हैं, और कुछ उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए जिसकी वजह से वो एक एक्सपर्ट जो है वो बन चुकी हैं। तो आज हम उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के हवाले से भी पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीमी नकवी। अस्सलाम वालेकुम सीमी जी, हो सकता है मेरी भी आज लव मैरिज हो जाए, तो रिश्ता ले आए मेरे लिए सीमी जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम कैसी हैं वालेकुम आप? सीमी जी, क्या हाल है? अब वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, प्लीज आइए, प्लीज have a तशरीफ रखिए, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। अच्छा, इससे पहले कि हम बाकायदा अपने टॉपिक का आगाज़ करें, हम बात जो कर रहे होते हैं वो हमेशा इसी बात से शुरू करते हैं जो हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी प्लेस जो आप बचपन में जहाँ जाती हो, जो अब बड़ी याद आती है, वहाँ या तो जाया नहीं जाता या वो जगह बंद किसी भी होती है, शहर में हो तो सकती है। प्लीज़ शेयर करें। मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ फ्रॉम लाहौर। ओह, है? वाह, तो वाह, वाह। हमारी जो मेमोरीज हैं, क्योंकि हमारा चाहे विंटर वेकेशन होती थी चाहे समर वेकेशन होती थी, हम नॉर्दर्न एरिया ज़रूर जाते थे अबू के साथ। तो वो तो हमारी बहुत मेमोरीज हैं। लेकिन जब से मैं आफ्टर मैरिज शादी होके आई हूँ तो मुझे इतना चार्म नहीं होता, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गए हैं वहाँ पे अबू के साथ मेमोरीज। और अभी 3 इयर्स बैक मेरे फादर की डेथ हो गई है, तो अब उन जगहों पे जाके, जैसा लाहौर मैं जाती हूँ अपने पेरेंट्स के घर में, तो बस वो आपकी मेमोरीज होती हैं। तो आपको मरी की वो टोकरियां याद है जिसमें टॉफियां होती थी? Exactly. You remember that used to be a टोकरी? No, oh God, which मरी were you in? यार? छोटी सी जो वो होती थी, हाँ छोटी सी याद है मुझे। एक वो भी मरी के अंदर होती थी जो जेलीज सी बनी हुई होती थी केले की, और वो जेली उसके अंदर होती थी लेकिन शेप उसकी केले या आपने मुझसे ब्रेक पे पूछना कहा कि आइसक्रीम बहुत मजे की रात को मैंने खाई। ओके।